6 लाख। कितने साल नौकरी करता है? मान लो 25 साल का बच्चा हो जाता है और कितने साल में रिटायर होता है? 60 साल में ना, हमारे 58 साल में होता है। मान लो 60 मान लो, कितने साल नौकरी करता है वो? 35 साल। इसको 35 से गुना दीजिए, कितना हो गया? 35 दूनी 70, 2 करोड़ से ऊपर उसको पैसे आएंगे। उदाहरण है, पूरी जिंदगी में वो ईमानदारी से 2 करोड़ रुपया कमाएगा। अगर मिल गई, पहले तो मिलती नहीं, किसी को मिल गई 2 करोड़ रुपया कमाएगा, है ना? तो ये जॉब का है, ये जॉब की बात है। अब उसकी पढ़ाई में कितना पैसा लगेगा? पढ़ता है, पैसा तो लगेगा ना। माड़े से माड़े स्कूल में भी लगेगा, है ना? माड़े से माड़े स्कूल में भी लगेगा। कितना पैसा लग जाएगा? मान लो बीए करानी है, उसके बाद कोई कोर्स भी करवाएंगे तभी नौकरी मिलेगी, पैसा लगेगा। ये सारी चीजें जॉब के लिए, ये सारी चीजें, ये मैं इस प्रोसेस में हूँ। इस प्रोसेस में आप एक अच्छा घर बनाना हो, कितने पैसे लगेंगे? 1-2 बच्चे होंगे, उनकी शादी करने में कितने पैसे लगेंगे? इससे कुछ भी नहीं बनता, फिर भी वो लोन पे रहता है। शादी भी लोन पे करता है और घर भी लोन पे बनाता है। सारी उम्र जो पैसा है वो गवर्नमेंट को देता है, उसका पूरा घर भी नहीं चलता। आप मेरी बात से सहमत हो? ये एक बात है, मतलब कि जो जॉब है वो जॉब में इतना दे सकता है। कितने सालों में? 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 15 साल। और माता भी और पिता भी और बेटा भी, तीनों बच्चों का 15 साल जीना। कभी ट्यूशन वाली बात मैंने छोड़ दी कि ट्यूशन पे छोड़ के या ट्यूशन पे लेके या स्कूटरी पे इतना टाइम हो गया, यहाँ हो गया, वहां चला गया, ये बात आ गया। इसको सारे को जोड़े तो कुछ भी नहीं। ये बात है, ये मैं आपको जॉब की बात कर रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ बिजनेस की। पैसा चाहिए, जॉब एजुकेशन चाहिए, जॉब के लिए पैसा चाहिए। अगर जॉब मिलती भी है, ईमानदारी से नहीं मिलती, उसके लिए रिस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है? अब मैं करता हूँ, ये होगी बात। अब मैं करता हूँ बिजनेस की बात। बिजनेस में दुकान करनी है, क्या चाहिए? मान लो किसी के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुकान कर ले, क्या चाहिए बिजनेस के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर। पैसा चाहिए, सबसे पहले ना पैसा चाहिए, रुपीस, पैसा चाहिए सबसे पहले। और क्या चाहिए? पैसा दे दिया, और जगह चाहिए, जगह चाहिए, चलो शॉप चाहिए, और मैन चाहिए, और क्या चाहिए? बिजनेस की जानकारी चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए, और लेबर चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए, और बहुत सी चीजें चाहिए। मान लो मैं आपको ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है, मान लो आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध है, क्या गारंटी है वो चलेगा? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लॉकडाउन में लोगों की दुकानों का द्वारा निकल गया, ठीक है? बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो अंदर से बाहर से दिखती हैं, अंदर से खोखली हुई पड़ी हैं। ये समझने की बात है। फिर चलेगा नहीं चलेगा, इसका 50% चांस है। मान लो 50% चांस है चलने के, 50% है ना चलने के। दोनों चीजें, तो काम क्या करेंगे? मान लो हमने अपने बच्चे को पढ़ा लिया, या तो जॉब करवाएंगे या बिजनेस करवाएंगे। जॉब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बिजनेस चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो चाहे फैक्ट्री हो, यही करेंगे, और तो कुछ नहीं है। इसमें ये सारी चीजें चाहिए। अब मान लो आपने 1 लाख रुपया दुकान से कमाना है, 1 लाख रुपया दुकान से महीने का कमाना है, आपको बचत होनी चाहिए। तो कितने पैसे वाली दुकान चाहिए? मान लो कपड़े की दुकान है, 1 लाख रुपया महीना हमने कमाना है, कितने पैसे चाहिए उस दुकान में लगे होंगे? कितने पैसे लगे होंगे तब 1 लाख रुपया बनेगा? कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेंगे सर उसमें। चलो 1 करोड़ मानता हूँ, चलो 50 लाख मान लेता हूँ ना, 50 लाख रुपया लगा हुआ ना, तो 1 लाख रुपया बनेगा। मान लो उदाहरण है कि किराए में दुकान ले ली है ना, 1 लाख रुपया उसको कमाने के लिए। अब इस दुकान पे कितनी दूर के लोग आएंगे? 50 लाख रुपए वाली दुकान पे कपड़ा लेने कितनी दूर के लोग आएंगे? 5, 10, 15, 20 किलोमीटर। ज्यादा बढ़िया होगी तो 20 किलोमीटर, ज्यादा बढ़िया होगी तो 40 किलोमीटर, उससे भी बढ़िया 50 लाख की दुकान पे। ये तो नहीं दिल्ली वाला इधर आएगा, ये तो नहीं है ना भाई? तो इसका मतलब क्या है कि ये 5-10 किलोमीटर के लोग आएंगे, इसको 1 लाख रुपया दे
कितने काम करने मिलेंगे उसको? पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा, फिर अब लेबर नहीं आई 2 दिन, टेंशन, गवर्नमेंट की रिटर्न में टेंशन, ठीक है, बहुत सी टेंशन इसमें पालनी पड़ेगी। और दुकान चलने में, मान लो आज की दुकान खोल दी, क्या पहले साल में कुछ बचत दे सकती है? मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से, हमारे रेंटी बम को पूछा, पहले साल में कुछ नहीं होता, दूसरे साल में बराबर होता, तीसरे साल में प्रॉफिट देने की बात बोलते हैं थोड़ी बहुत, है ना, वो भी अगर लॉकडाउन ना लगे तब, ठीक है, थोड़ा बहुत। आप लाख रुपये की बात है, ये चल गई तो लाख रुपया देगी, नहीं चल गई तो ये पैसा जो 50 लाख में बचा है ये बच जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिक्कतें वाली हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं 2 चीजें हैं, या तो विश्वास कर लो या झूठ कर लो। झूठ कर लो तो भी एक ही बात है, विश्वास कर लो तभी एक बात है। भी आप बहुत से लोग कहेंगे आपको मैं खा के देखूंगा फिर ठीक हो गया तो ठीक है, ये बड़ी बात है, उसमें 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 1 महीना लगे। भी हम झूठ कर चुके लोगों को देख लें, जो 15 लाख लोग इससे सेटिस्फाइड में कस्टमर हैं, 15 लाख लोगों ने यूज कर ली, ठीक है। एक डॉक्टर था, अभी मैं हिमाचल से आया था, एक डॉक्टर है सोनी, खुद डॉक्टर है, उसकी 10 से 15 हजार रुपये की बताई जाती है शुगर बीपी की, शुगर बीपी 10 से 15 हजार रुपये की बीमारी रहती है, वो ठीक हो गया। वो रिश्तेदारों के पास जाता है, रिश्तेदार कहते हैं बर्त के देखेंगे, मेरी फोन पे बात करा दी, कहता ये पटवारी साहब बात करिए इनसे, इनको बोल रहे हैं कि बर्त के देखेंगे। वो क्या बर्त के देखेंगे, कौन है? कहता मेरे मामे का लड़का है। तुम कहता मामे का लड़का तो तेरा पता है बीमार है? कहता पता है। फिर देख लिया तो और क्या देखेंगे? तुझे देख रहे, तेरे मामे को पता है, तेरे मामे को मुंडे को पता है वो बीमार था, कहता पता है, फिर तू ठीक हो गया ये भी पता है, तुम्हें बर्त के क्या देखेंगे? बर्त के तो देख लिया, बर्त के देखने वाली तो बात हो, ऑपरेशन कराना पहले डॉक्टर ढूंढेंगे कौन से कराएं, है ना। कितने की है, मात्र 2 कप चाय के भी ना पिए तो इससे काम चल जाता है। पूरे दिन में 2 कप करो, चाय की जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी देती है। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो बिजनेस है इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, यहाँ पर हमें सामान भी लगाना पड़ता है और पैसा भी लगाना पड़ता है। इसमें क्या लगाना? विश्वास बनाना है। विश्वास क्या बनाना, करना क्या है? मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ, छोटा सा काम करना है, बड़ा काम नहीं करना, बड़ा काम नहीं करना। मान लो आपका लड़का मतलब कि गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, उदाहरण दूंगा, अदरवाइज नहीं लेना, गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, बिजनेस करने को पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपका लड़का एक सेल्समैन बन जाता है, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में लग जाता है, जैसे मान लो एक एमआर लग जाता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए भी कोर्स करना है, चलो मान लो उसने कर रखा है, वो लग जाता है, गवर्नमेंट की तो मिलेगी। अब मुझे सही बताना, आपने देखे ना एमआर, जो डॉक्टरों के सामने जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं टाई वाई लाके बूट सूट लाके बैठे होते हैं, वो क्या क्या अपनी दवाई का डॉक्टर को बताते हैं कि हमारी ये दवाई है कंपनी की और इससे ये रोग ठीक हो जाएंगे, ये डरा हुआ है ना। वो इतने पेशेंस वाले होते हैं, वो इतने पेशेंस वाले होते हैं, डॉक्टर सामने बैठा होता है ऐसे ट्रीट, फिर भी उनको नहीं बुलाता, पर उनकी ड्यूटी है। मान लो आपका बच्चा वैसे लग जाता है, उदाहरण है, जब सेहत में लग जाता है, उसकी पैकेज होता है, साल का उसका पैकेज होता है, उसका साल का एक पैकेज होता है, कितना देते हैं कोई बता सकता है उसका कितना पैकेज होता होगा? उदाहरण के तौर पे उनको क्या मिलता है, वो जो बंदे होते हैं, या तो 4 लाख रुपया, अगर अच्छा एक्सपीरियंस वाला 6 लाख रुपया साल का, और उससे अच्छा है तो 8 लाख रुपया। ये बड़ी कंपनियों के पैकेज की बात हो रही है, कितने पैसे उनको साल के मिलते हैं? 2 लाख से शुरू हो जाते हैं, 2 लाख से शुरू हो जाते हैं, सिर्फ 2 लाख से शुरू हो जाते हैं। चलो मैं ज्यादा ले लिया, अब बात करते हैं, ये जो है इनको कितनी सेल करनी होती है, दवाई कितनी सेल करनी होती है, इनको दवाई कितनी सेल करनी होती है महीने की? कम से कम 4 लाख वाले को 4 लाख, 6 लाख वाले को 6 लाख, 8 लाख वाले को 8 लाख, इतनी दवाई इन्होंने सेल करनी होती है कंपनी की। इनका पैकेज होता है, साल में टारगेट होता है। मान लो ये नहीं कर पाता तो क्या होता है, कंपनी की तरफ से डंडा होता है, भाई क्यों नहीं हुई? वो क्या करता है, दुकानों वालों को तो कैसे रख के आता है, यार मेरी सैलरी की बात है, मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, तुरंत प्लेयर के लिए ऐसे कर दूंगा, ऐसा कुछ करके वो एक मानता है। अगला महीना दे, इसका मतलब हर महीने वो 4 लाख का बेचता है, तब उसको 4 लाख रुपया साल का मिलता है, ठीक है। अब मैं एक टारगेट देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, इस बिजनेस की बात करता हूँ,
आप हो गए, आपको या आपके बच्चे को किसको मान लो, मुझे नहीं पता आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, मुझे नहीं पता आपने मेडिकल का कोर्स किया है, कुछ मुझे नहीं पता, मैं आप सबको इस पैकेज पे रखता हूँ। मान साल का 6 लाख में पैकेज पे रखता हूँ, तो 6 साल के 6 लाख वाले ने क्या करना, वहां 6 लाख की सेल करनी है अभी में। आपने कितनी सेल करनी है, मात्र 13,500 की 10 डिग्री सेल करनी है, मात्र 10 डिग्री। उसने हर महीने करनी है, आपने साल में एक बार करनी है, साल में एक बार 10 डिग्री बेचनी है। जब भी कौन सी बेचनी है, उसकी दवाई का पता नहीं, किसी को पता है कि नहीं पता, तो वो नया नाम है, नई चीज है। यहाँ जब भी वो बेचनी है जो यूट्यूब पे डालो 5 लाख लोग बोलते हैं मेरा ये रोग दूर हो, मेरा ये रोग दूर हो, मेरा ये रोग दूर हो गया। एक ही डिब्बी, एक ही तरह की डिब्बी सभी बीमारियों पे काम करती है, वो डिब्बी बेचनी है, मात्र 10 डिब्बी बेचनी है पूरे साल में। एक महीने में लेंगे 13,500 किया, इसको रजिस्ट्रेशन मान लो, इसको कुछ मर्जी मान लो, 10 डिब्बी बेचनी। एक काम नहीं करते, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। आपका पैकेज कितना है, 6 लाख का, कितना हो गया महीने का, 50,000, 50,000 महीने। उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर किसी ने ये लिखाना है तो मेरे से लिखा भी सकता है, चैलेंज करके मैं बोलता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दूंगा अगर ऐसे कर देगा, ठीक है। 6 लाख का आपको पैकेज दूंगा, 10 डिब्बी बेचनी है, ठीक है। 10 डिब्बी बेचनी किसको है, जो भी बीमार है, वो आपके विश्वास से ले ले, चाहे उसको बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, चाहे घुटने है, चाहे गोटे, कुछ भी है, चाहे नमकीन है, कुछ भी है, ठीक है। 10 डिब्बी बेचनी। अब दूसरा काम एक और करना है, बेरोजगार लोग बहुत हैं, आपने मुझे 6 लाख के पैकेज वाले 2 बंदे देने हैं, जो आपके कहने पे इस पैकेज पे लगना है। वो चाहे बीए पढ़े हैं, चाहे +2 है, चाहे एमए है, चाहे उन्होंने मेडिकल का किया है, चाहे नॉन मेडिकल किया है, चाहे आर्ट्स का किया है, ठीक है। 2 बंदे देने हैं आपने जो बेरोजगार हैं, बस जिंदगी में 2 बंदे देने हैं, पहले महीने में देने। मान लो मैं आपको पैकेज दे रहा हूँ, मान लो आपको मैं नौकरी पे रख रहा हूँ, उदाहरण है ये। आप कोई पूछता भी क्या करता है, कहता भी मैं तो 6 लाख रुपए पैकेज पे लगा हूँ। काम क्या है, एक डिब्बी है चमत्कारी, जिसको देते हैं ठीक हो जाता है। अरे यार 6 लाख का पैकेज है, कितनी बेचनी है, बस 10 डिब्बी बेचनी है मैंने तो। अरे ऐसी कौन सी नौकरी है, मुझे दिलवा दे। कहते चल 2 बंदे चाहिए, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अगर ऐसे बोलोगे तो बेरोजगार तो सारी सुनी है, लॉकडाउन में तो और ज्यादा कर दी, ठीक है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मुझे 2 बंदे चाहिए, तो बोलेंगे तुझे भी लगा देता हूँ, आप बोला तुझे भी लगा देता हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा, अमित जी का कहाँ जाना पड़ेगा, बोल दीजिए चलो ले आओ। मान लो उदाहरण है कि वो नौकरी 2 चाहिए हमें, बस 2। ऐसा मैं अगर शहर में बोल दूँ ना आपके 100 बंदा ठीक हो जाए, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, 10 लाख रुपए रिश्वत भी लूंगा तो 100 बंदा भी आ जाएगा। मैं आपको 2 बंदे की बात बोलूँ, 2 ही चाहिए, ठीक है। 2 को बोल दिया, उसके बाद रह गए बलजीत जी के बाद, बलजीत जी वो उसको बैठा दिया, हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर, ये देवेंद्र जी ने मुझे बोला है कि मुझे 6 लाख का पैकेज मिलेगा। बलजीत क्या बोलेंगे, हाँ वो मिलेगा भाई, करना क्या है, करना ये है, करना क्या है काम। अब आपका दूसरा काम हो रहा है, आपने 2 बंदे लेके जाना है, आपका उसका पहला काम है भी आपने 10 डिब्बी बेचनी है, चमत्कारी डिब्बी 10 बेचनी है, 10 लेनी है। कितने की है, 13,500 की। 13,500 वाली बिकेगी भी 18,000 की, ये भी बात है, इसमें से भी अलग से फायदा होगा, वो मेरा नहीं है, उसमें कंपनी है। आपने पहले महीने में 2 बंदे देने हैं, बस ऐसे 2 बंदे जो बेरोजगार हो, जो काम करना चाहते हो, जो चाहते हो लोगों का भला करना, जो चाहते हो लोगों की दुआएं करना, 2 बंदे, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है जी 10 डिब्बी बेचनी है, और क्या करना है, और मुझे 2 बंदे चाहिए तुमसे, 2 बंदे बेरोजगार ढूंढ के ले जाओ, जैसे आप ढूंढे, ठीक है। भी 6 लाख का पैकेज मिलेगा, 6 लाख का साल का पैकेज मिलेगा, और 13,500 की 10 डिब्बी लेके बेचनी है, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं बेचनी। अब आप बोलते हो मान लो इसने भी ऐसा कर लिया, उदाहरण है, मान लो इसने भी ऐसा कर दिया, उदाहरण है, ठीक है। अब सिस्टम की बात बोलता हूं, अगर ये दुकानदारी होती तो आपको कुछ ना आता, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो कुछ ना होता, ये सीएनएफ है, ये होलसेलर है, ये दुकानदार है, तो आपको कुछ ना आता। पर मल्टी लेवल की ताकत है कि आपको इनके जब भी ये सेल करेंगे आपको पैसे आएंगे। आपका पैकेज की बात कर रहा हूँ, वो पूरा हो रहा है। अब अगले महीने बोलते हो मैं क्या करूं, आप क्या करो, मैंने तो 1 साल की बात की ना, 1 साल में 6 लाख मिलेगा,
1 साल तो आपको टिकना है, ठीक है। अब बोलते हैं क्या करूं, मैं कहूंगा भी आपका काम खत्म है जी मैडम, आपका सर काम खत्म है, तो मैं क्या करूं भी अगर आपने गले में हार डलवाने हैं, मालाएं डलवानी है, तो एक 8 बजे मीटिंग आती है वो सुनते रहो, है ना। अगर आपने सम्मान लेना है तो एक मीटिंग होती है 15 दिन में, वो आते रहो अगर लेना है, आपका काम वैसे खत्म है। अगर आप चाहते हो मैं टूर पे जाके हूँ, बाहर घूम के हूँ, तो 15 दिन में मीटिंग में आ जाओ और 8 बजे वाली मीटिंग देखते रहो, बस इसमें लगे रहो ताकि आप मास्टर बन जाओ, लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो और लोग आपके घर में माला ही डालें। तो वो तो तभी डालेगी ना जब आपके पास मस्ती होगी। तो आप ये करना है, नहीं लेनी तो बस आपका काम खत्म है, आपका काम खत्म है, साल बाद 6 लाख मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पहले आना शुरू हो जाएगा, साल के आगे जाके सर ये बड़ा बन जाएगा।